हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस सिद्धार्थ गुप्ता। ये केस 450 ITR पेज नंबर 534 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 दिसंबर 2022 को आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सर्च के बाद असेसमेंट की जाती है वो सेक्शन 153A और सेक्शन 153C में की जाती है। जब इन केसेस की असेसमेंट की जाती है तो जो केसेस का करने की प्रोसीजर है वो ये है कि असेसिंग ऑफिसर पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर अप्रूविंग अथॉरिटी के पास लेके जाएगा जो कि ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर होते हैं। वो अपनी अप्रूवल देंगे और यदि कुछ और वो उस ऑर्डर के अंदर सजेस्ट करेंगे तो असेसिंग ऑफिसर उसको इनकॉर्पोरेट करके फिर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। इस पूरे प्रोसीजर का जो मायना है वो ये है कि एक प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड अप्रूविंग अथॉरिटी का होना चाहिए सर्च के केसेस में असेसमेंट करने के लिए। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के 3 साल का असेसमेंट चल रहा था। असेसमेंट ईयर 13-14, 15-16 और 16-17। असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया 3 सालों का, अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी के पास लेकर के गया। अप्रूविंग अथॉरिटी ने उन सब असेसमेंट ऑर्डर्स का अप्रूवल दिया और असेसिंग ऑफिसर ने सेम डे पर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। इसमें एक और जो विचित्र और बड़ी यूनिक बात हुई वो ये हुई कि जब एसएससी ने इस चीज का पता लगाया कि सेम डे पर जिस डेट पर एसएससी के केसेस का अप्रूवल दिया गया था सेक्शन 153D के अंदर, उस सेम डे पर अप्रूविंग अथॉरिटी ने 123 एसएससी के केस के अंदर अप्रूवल दिया था और सेम डे पर असेसिंग ऑफिसर जो है वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर लेकर के गया और सेम डेट पर अप्रूवल आने के बाद उसी डेट के ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। तो इन सब इवेंट्स का एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो अप्रूवल देने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो खाली एक नाम मात्र की थी, वो खाली एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी थी। असेसिंग ऑफिसर पहले ही अपना मन बना चुका था कि ये असेसमेंट ऑर्डर मुझे पास करने हैं और शायद हो सकता है कि वो असेसमेंट ऑर्डर बना करके रख भी लिए गए हों। खाली एक प्रोसीजर को पूरा करने के लिए असेसिंग ऑफिसर अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी के पास गया और अप्रूविंग अथॉरिटी ने उनको सेम डे पर 123 एसएससी के केस के अंदर अप्रूवल दिया, जिसमें से एसएससी के भी 3 केस थे। तो इस मैटर पर आईटीएटी पहले ही ये कह चुकी थी कि ये अप्रूवल नल एंड वॉइड है और ऐसी असेसमेंट जो कि उन अप्रूवल के बेसिस पे की गई है उस असेसमेंट का भी कोई मायना नहीं है और वो असेसमेंट भी नल एंड वॉइड है। आईटीएटी के एसएससी के फेवर में जजमेंट देने के बाद डिपार्टमेंट आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि किसी भी ह्यूमन पर्सनालिटी के लिए, किसी भी ह्यूमन के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑफिसर 123 एसएससी के केस के अंदर सेम डे के अंदर अप्रूवल दे। यदि वो अप्रूवल दी गई है तो वो खाली एक औपचारिकता है और उन अप्रूविंग अथॉरिटी का जो अप्रूवल है वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता। तो हाईकोर्ट ने भी आईटीएटी के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि जो असेसमेंट ऑर्डर एसएससी के केस में असेसमेंट ईयर 13-14, 15-16 और 16-17 के लिए पास किए गए हैं वो नल एंड वॉइड है। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मेरा एक इशू है वो ये है कि जो बाकी 123 एसएससी होंगे उनकी भी कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी एडिशंस की गई होगी, या हो सकता है कि उनके अंदर कोई ऐसी एडिशंस हों जो होनी हो लेकिन
वो डिपार्टमेंट ने नहीं की हो, तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज इतने रैंडमली काम करती हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि इनके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई हो, क्योंकि इससे रेवेन्यू का भी लॉस होता है, इससे एसएससी की भी इतनी एनर्जी वेस्ट होती है कि उसके अपने मैटर्स को इतनी लंबी लंबी लिटिगेशन के अंदर लड़ना पड़ता है। तो ऐसे केसेस के अंदर कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि जो अथॉरिटीज हैं वो एक दिन के अंदर इतना अप्रूवल देंगी, या वो पूरे मैटर्स को पूरे तरीके से अप्राइज करके ही अपनी जो अप्रूवल को सैंक्शन करेंगी। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर खाली इस टेक्निकल ग्राउंड पर कि एक दिन के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया, उनके ऊपर अप्रूवल सेम डे में दी गई और उसी दिन जो है वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया, और सेम डे के अंदर इतने सारे एसएससीज के केस में अप्रूवल देना पूरे असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस सिद्धार्थ गुप्ता, और ये केस 450 ITR पेज नंबर 534 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 12 दिसंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।